चैप्टर पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव, जिसमें 2 क्लास हो चुका है। पहला क्लास में हम लोग किए थे क्लास 11 का रिवीजन किए थे। सेकेंड क्लास था डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। आज इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन? जहां पर x और y दोनों एक साथ दिखाई देगा, x भी होगा y भी होगा, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जहां पर x y मिला हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसी को किस तरह डेरिवेटिव करेंगे, इसी को हम लोग आज स्टडी करेंगे, इसी को हम लोग देखेंगे आज। चलो, जैसे मान लो हम बोलेंगे y को डेरिवेटिव करो। किसको करना है डेरिवेटिव? y को डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे? y है, बस dx लिख देंगे। यदि हम बोलेंगे कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, तो पहले ये बताओ x स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव? तो x स्क्वायर का होता है डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन रेस्पेक्ट टू x, लेकिन रेस्पेक्ट टू x है, लेकिन y स्क्वायर क्या होगा डेरिवेटिव? 2y, और y को फिर करेंगे डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये x नहीं है, समझो ठीक से। पहले y स्क्वायर का 2x, तो y स्क्वायर का 2y और y को फिर किया dx हो गया। चलो ठीक उसी तरह y का पावर 3 है, तो बोलो क्या आएगा? 3 सामने आएगा, एक पावर कम जाएगा, और y को हम फिर करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा? dx मिलेगा। ठीक उसी तरह मान लो y का पावर 4 है, बोलो क्या होगा डेरिवेटिव? 4y का पावर 3, y को फिर करेंगे डेरिवेटिव, dx हो जाएगा। यदि मान लो sin y है, तो बोलो sin x का क्या होता है डेरिवेटिव? cos x। sin y का डेरिवेटिव cos y। अब ये y है, तो y को फिर करेंगे डेरिवेटिव, मतलब y के लिए चीज आ रहा है, dx आ रहा है। चलो मान लो log y है, बोलो log x का क्या होता है डेरिवेटिव? 1/x। x नहीं है, y है, y को फिर करेंगे डेरिवेटिव, dx। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक। तो रेस्पेक्ट टू x है, लेकिन y को डेरिवेटिव करना है, क्या बन जाएगा? dx बन जाएगा। y स्क्वायर का 2y dx, y क्यूब 3y स्क्वायर, y को फिर करेंगे dx, y का पावर 4 4y क्यूब dx, sin y cos y, y है, y को फिर किए dx होगा, log y 1/y dx। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो यहां पर एक्स और वाई दोनों मिला हुआ है, इसको हमको डेरिवेटिव करना है, रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। लिखेंगे पहले यहां पर हम लोग डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। ध्यान देगा सर, ए स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, रखेंगे उसको। बोल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बी स्क्वायर को रखेंगे, ध्यान देना सर, कांस्टेंट है, बी स्क्वायर आएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन ये तो y है, तो y को फिर करेंगे डेरिवेटिव, dx हो गया, ठीक। और 1 का 0 हो गया, तो नहीं समझना है। y स्क्वायर का 2y है, तो y को फिर करेंगे, dx हो जाएगा। इसको उधर भेज दो, 2y बाई बी स्क्वायर dx माइनस 2x बाई ए स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स
ए स्क्वायर वाई, ठीक है, बी स्क्वायर ऊपर गया, वाई नीचे आया, 2 कैंसिल हो गया, ए आंसर हो गया, ठीक है। लिखो चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 a का पावर 2/3। चलो इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। ध्यान देना, x का पावर, पावर पहले नीचे आएगा, एक पावर कम जाएगा, ठीक। नियम क्या है, पावर नीचे आएगा, एक तो पावर कमेगा, y के लिए सेम काम करना है, 2/3 नीचे आएगा, एक पावर कम जाएगा। लेकिन ये तो y है, y को फिर करेंगे डेरिवेटिव, dy dx होगा, और ये कांस्टेंट है, 0 हो गया, क्योंकि इसमें x भी नहीं है, y भी नहीं है, कांस्टेंट है। यहां से मिला 2/3, x का पावर -1/3 होगा, 2/3 y का पावर -1/3 डिवाइड dx इक्वल टू 0। इसको भेज दो, 2/3 y का पावर -1/3 डिवाइड dx, इसको भेज दो, -2/3 x का पावर -1/3। तो 2/3 कैंसिल हो गया, बोथ साइड काट भी सकते हैं इसको। चलो यहां से डेरिवेटिव मिल गया, क्या मिला डेरिवेटिव, x का पावर -1/3 y का पावर -1/3। इसको इंटरचेंज कर दो, y ऊपर जाएगा पावर प्लस होगा, और x नीचे आएगा पावर प्लस होगा। रूल है इंडिसेस का, x को नीचे रखेंगे उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y ऊपर जाएगा, y का इंडेक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिखो चलो नेक्स्ट एग्जांपल 3, x का पावर 3 y का पावर 3 3axy। देखो यहां कैसे करेंगे, एक्स वाई मिला हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो x का पावर 3 क्या होगा, 3x², y का पावर 3 3y², लेकिन ये तो y है, y को फिर करेंगे डेरिवेटिव, तो लग जाएगा डिवाइड dx, यहां पर हो जाएगा। चलो 3a रखेंगे, 3a क्या है, कांस्टेंट है, रखेंगे उसी तरह। बोलो यहां पर x और y मतलब दो फंक्शन का इनटू है, ध्यान देना सब, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। चलो इसको रख देंगे इसी तरह। बोलो यहां पर y है लेकिन रेस्पेक्ट टू x है, तो y का क्या होगा डेरिवेटिव, बस डिवाइड dx रख देना है, y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब यहां से ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ब्रैकेट यदि ओपन करते हैं तो क्या होगा, 3x² प्लस 3y² डिवाइड dx, 3ax डिवाइड dx हो जाएगा प्लस 3ay। ऐसे करते हैं, जो डेरिवेटिव का टर्म है उसको इधर लेकर आ जाओ और एक जगह रखो। तो यहाँ पे टर्म है डेरिवेटिव का 3y² डिवाइड dx माइनस 3ax डिवाइड dx। चलो 3ay जिसमें नहीं लगा हुआ है डेरिवेटिव उसको इधर भेज दो, माइनस 3
एक्स का स्क्वायर, यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3 और डेरिवेटिव कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां से मिला वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स होगा और यहां से ए वाई माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। चलो बोथ साइड 3 क्या होगा, कैंसिल होगा, मिलेगा डिवाइड डी एक्स इक्वल टू बोलो ए वाई माइनस एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज आंसर। तो यहां समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ये यू भी दो फंक्शन का इनटू है, तो क्या करना होगा, यू और भी लगाना होगा, मतलब प्रोडक्ट रूल करना होगा। 3a को रखेंगे कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1 है, y को हम क्या लिखेंगे, डिवाइड dx लिखेंगे, बाकी ब्रैकेट खोल के जितना टर्म है डेरिवेटिव का एक जगह कर दो, ठीक है। चलो लिखो, बड़ा आसान चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और जो पढ़ाते हैं बस ध्यान से उसको नोट करते हुए चलो और समझ में आएगा सब। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 4, x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 3 इक्वल टू, चलो 100 ले लेते हैं। देखो एक्स वाई मिला हुआ है, कौन सा फंक्शन है ये, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको हम डेरिवेटिव करते हैं। लिखो पहले, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलो x का पावर 3 है, क्या होगा डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर प्लस, ध्यान देगा सब, यहां पर u भी लगेगा, u भी मतलब दो फंक्शन का क्या है, इनटू है, लगाओ, फर्स्ट फंक्शन y है तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बोलो किसका काम हुआ, इसका, प्लस अब यहां पर फिर यहां पे u भी है, u भी लगाओ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस, ध्यान देगा, y का पावर 3 तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, लेकिन y है तो लग जाएगा डिवाइड dx, y को फिर करेंगे डेरिवेटिव, बोलो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3x का स्क्वायर, बोलो y है, y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डिवाइड dx बनेगा, बोलो x स्क्वायर का बोलो डेरिवेटिव 2x, चलो अब यहां पर y स्क्वायर, ध्यान देगा y स्क्वायर क्या होगा 2y और y को फिर करेंगे डेरिवेटिव, डिवाइड dx लग जाएगा, प्लस y स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड dx इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, जो डेरिवेटिव का जो टर्म है उसको एक जगह रखते हैं, तो एक काम करो, यहां पर एक तो एक्स स्क्वायर डिवाइड dx है और यहां पर है प्लस 2xy डिवाइड dx है और एक यहां पर है 3y स्क्वायर डिवाइड dx है इक्वल टू, चलो इसको ले लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर होगा माइनस 2xy होगा माइनस y स्क्वायर होगा, यहां पर डेरिवेटिव को कॉमन कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 2xy 3y स्क्वायर माइनस कॉमन कर लो 3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर, और यहां से हमको डेरिवेटिव चाहिए, निकल जाएगा डेरिवेटिव, ये हो गया 3x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, इसको नीचे ले लो, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यही आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में क्या होगा, यहां देखना होगा, देखो u v लगा दिया, u v का फॉर्मूला
यहाँ जब यू भी है वहां भी लगा दिया यू भी का फॉर्मूला, ठीक है, लिखो। तो एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा 5, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। पाई यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो ध्यान देगा सब, हम लोग जो है एक्स स्क्वायर का जानते हैं डेरिवेटिव, क्या जानते हैं डेरिवेटिव, 2x होगा। ठीक उसी तरह ध्यान देगा सब, साइन स्क्वायर यदि x है तो क्या होगा, तो क्या होगा बोलो, 2 साइन x होगा। साइन x को फिर करेंगे तो क्या बन जाएगा cos x। लेकिन यदि मान लो साइन स्क्वायर y है तो क्या होगा बोलो, 2 साइन y, क्या होगा 2 साइन y। साइन y को फिर करेंगे cos y, और y है देखो डिवाइड dx हो जाएगा, ठीक है। चलो तो पहले इसको तुम x कंसिडर करो, x मान लो, बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन x, सॉरी साइन y, साइन y को फिर करेंगे डेरिवेटिव cos y, और y है y को फिर करेंगे तो लग जाएगा डेरिवेटिव डिवाइड dx हो जाएगा प्लस, माइनस हो, क्यों माइनस बता रहे हैं, कॉस का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स वाई, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई, एक्स वाई को फिर करेंगे, यही समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्योंकि तो एक्स नहीं है, एक्स वाई को फिर लेंगे डेरिवेटिव, इसका जीरो करेंगे, समझ लो क्या हुआ। पहले इसको तुम x मान लो, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, हम इसको x मान लिए, पकड़ेंगे एक्स स्क्वायर, क्या हो 2 साइन वाई, साइन वाई को फिर करेंगे कॉस वाई, वाई को फिर करेंगे डिवाइड dx होगा। चलो मल्टीपल एंगल हो गया 2 साइन वाई कॉस वाई, क्या हो जाएगा बोलो साइन 2y, मल्टीपल एंगल साइन एक्स वाई रहेगा। अब यहां पे u भी लगे तो एक्स वाई है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, यू भी लग गया, ये हो गया साइन 2y डिवाइड dx हो गया माइनस, ये हो गया साइन एक्स वाई। चलो अब इसका अंदर में करते हैं, y का डेरिवेटिव बोलो डिवाइड dx होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा। चलो यहां से ब्रैकेट को खोलकर डेरिवेटिव को एक जगह करो, इनटू करो, क्या हो जाएगा x साइन एक्स वाई डिवाइड dx होगा, इसमें इनटू करें माइनस y साइन एक्स वाई। अच्छा यहां पर इक्वल टू 0 लिखते हुए चलना है। चलो जो डेरिवेटिव का जो टर्म है उसको यहीं पर रखो, ये 2 डेरिवेटिव है, एक उधर जाएगा, तो बोले यदि यहां से हम डेरिवेटिव कॉमन निकाल देते हैं तो क्या मिलेगा, साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, इसको उधर भेज दो y साइन एक्स वाई। यदि यहां से हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं क्या होगा डेरिवेटिव, y साइन एक्स वाई, इसको नीचे ले लो साइन 2y x साइन एक्स वाई, ये आंसर होगा। तो ये ध्यान देना होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, साइन स्क्वायर एक्स, मान लो ये x है, क्या होगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स को फिर करेंगे cos x होगा, और यहाँ पर y है तो फिर कर देंगे, ठीक है। देखो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबर 6, साइन स्क्वायर एक्स
प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलो यहां बताएं साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, तो पहले 2 साइन एक्स होगा, पावर सामने आएगा, एक तो पावर कम गया, साइन एक्स है, एक्स तो नहीं है साइन एक्स है, तो साइन एक्स को फिर करेंगे डेरिवेटिव, क्या मिलेगा कॉस एक्स। सेम काम यहां करना है, 2 सामने आएगा, साइन वाई होगा, साइन वाई को फिर करेंगे कॉस वाई होगा, वाई को फिर करेंगे डेरिवेटिव, तो डिवाइड डीएक्स लग जाएगा 1 का 0, तो ये बन गया मल्टीपल एंगल, क्या बन जाएगा ये साइन 2x बन जाएगा, साइन 2y बन जाएगा। चलो यहां से हमको डेरिवेटिव चाहिए, तो जिसमें नहीं लगा हुआ है डेरिवेटिव उसको उधर भेज देंगे, यहां से डिवाइड dx को निकाल लेंगे, साइन 2x बाई साइन 2y। बोलो समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं लेकर, नंबर 7, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां भी देखो एक्स वाई मिला हुआ है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसे करेंगे डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान रखो, बस एक लाइन समझना है, ठीक है, एक लाइन आपको समझना, बस एक लाइन ही खेला इसमें। देखो a कांस्टेंट है, a रहेगा, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2h, ध्यान देगा 2h क्या है कांस्टेंट है, यहां पर एक्स वाई, यहां लगेगा u भी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, चलो इसका हो गया b, तो b यहां पर क्या है कांस्टेंट है, y स्क्वायर, ध्यान देगा y स्क्वायर 2y, y को फिर करेंगे डेरिवेटिव, डिवाइड dx लग जाएगा। ठीक, चलो इसका बेटा 2g, तो 2g क्या है कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 है, 2f रहेगा, y का डेरिवेटिव लग गया डिवाइड dx, c का 0 इक्वल टू 0, देखो c का डेरिवेटिव, c क्या है कांस्टेंट है, बस एक लाइन समझना था। 2h x y का डेरिवेटिव डिवाइड dx हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया डिवाइड dx प्लस 2g 2f डिवाइड dx। तो यहां से ब्रैकेट को खोल दो, 2ax 2hx डिवाइड dx हो जाएगा, 2hy हो जाएगा प्लस 2by डिवाइड dx होगा प्लस 2g प्लस 2f डिवाइड dx इक्वल टू 0। चलो डेरिवेटिव को एक जगह सजाते हैं, 2hx डिवाइड dx होगा प्लस 2by डिवाइड dx होगा प्लस 2f डिवाइड dx होगा। चलो इसको दे दो, माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2g। ठीक है, चलो यहां से 2 और डेरिवेटिव कॉमन निकाल लेते हैं,
यहां से बचेगा, क्या बचेगा बोलो, यहां से बचेगा एच एक्स बी वाई एफ माइनस 2 निकालो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 को कैंसिल कर दो, क्या बचेगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ये नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, बस एक लाइन समझना है क्या है, फिर से बोल देगा ए क्या है, कांस्टेंट है, ए जाएगा, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2h कांस्टेंट है रहेगा, एक्स वाई यू भी लगाना है यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बी को रखेंगे, बोलो वाई स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव 2y डिवाइड dx होगा, 2g x का डेरिवेटिव 1, 2f y का डेरिवेटिव डिवाइड dx, c का 0 इक्वल टू 0, बस फर्स्ट लाइन तुमने। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नंबर होगा 8, e का पावर एक्स वाई माइनस 4xy इक्वल टू 4। यहां पे देखो एक्स वाई मिला हुआ है तो हम क्या बोलेंगे इसको, इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसे करेंगे डेरिवेटिव, लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले ये बताओ हमको e का पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव, तो e का पावर x होता है, मतलब e का पावर जो भी है डेरिवेटिव वही होगा। चलो हम इसको x मान लेते हैं, नहीं चलो हम इसको x मान लें, बोलो e का पावर x का डेरिवेटिव, तो e का पावर x मतलब वही होगा, लेकिन ये तो x नहीं है तो x y को फिर डेरिवेटिव करेंगे, बस यही समझना है। ठीक, e का पावर x का e का पावर x, ये x नहीं है इसलिए पावर को फिर करेंगे डेरिवेटिव, -4। अब यहां पर u भी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, 4 है 0 हो गया, कांस्टेंट है। चलो यहां भी लगा दो, u भी लगा दो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन -4, x जब y है डिवाइड dx हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e का पावर x y बोल y का डेरिवेटिव डिवाइड dx हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, चलो ब्रैकेट को ओपन करो, यहां पर x e का पावर x y डिवाइड dx होगा प्लस y इंटू एक्स वाई माइनस 4x डिवाइड dx होगा -4y इक्वल टू 0। चलो डेरिवेटिव का टर्म, ये और ये दो डेरिवेटिव है, ले लो एक जगह, ठीक है। अच्छा बिना डेरिवेटिव उसको उधर भेज दो, चलिए उधर जाएगा ये, तो 4y माइनस वाई ई का पावर एक्स वाई हो जाएगा। यदि यहां से हम x कॉमन निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, e का पावर एक्स वाई -4, यदि यहां से -y कॉमन निकाल लेते हैं तो e का पावर एक्स वाई -4 उधर चला जाएगा, क्यों, ये कैंसिल हो गया, तो डिवाइड dx क्या हो जाएगा -y/x। तो क्यों कट गया उसको लिख देने से अच्छा रहेगा कि दिस नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, क्योंकि देखो ये एक्सपोनेंशियल है, e का जो वैल्यू होता है 2 3 के बीच में होता है, इसका वैल्यू जो भी होगा 2 3 के बीच में होगा, ठीक है, तो ये 0 कभी होगा नहीं। चलो हो गया, लिखो
चलो नंबर 8 हुआ, नंबर 9 x का पावर 3 y का पावर 4 इक्वल टू x प्लस वाई का होल पावर 7। डेरिवेटिव चाहिए, फाइंड डिवाइड dx। सब केस में डेरिवेटिव निकालना था। चलो कैसे करेंगे इसको। ये सम थोड़ा सा अलग टाइप का है। इस सम पर स्टार होगा। देखो कैसे करेंगे इसको। इस सम को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें लॉग लेंगे अपना सुविधा के। क्यों लेंगे अभी हम बताएंगे। टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड का लॉग लेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड का लॉग लेंगे। अच्छा लॉग यहां पर छूट गया। हाँ, बोथ साइड का लॉग लेंगे। देखो लॉग का नियम, क्या नियम है लॉग का। यदि लॉग के अंदर इनटू है तो प्लस होता है, लॉग एम प्लस लॉग एम। और यदि एम का पावर एन है तो पावर जो है नीचे आ जाता है, तो एन लॉग एम हो जाएगा। ये लॉग का नियम है, इनटू होने से प्लस होगा। जो पहले तो यहाँ पे इनटू है तो क्या बन जाएगा, ये लॉग एक्स का पावर 3 प्लस लॉग वाई का पावर 4। पावर 7 इधर आ जाएगा, x प्लस वाई बचेगा। 3 इधर आएगा, 3 लॉग x और नीचे आएगा, 4 लॉग y हो जाएगा, 7 लॉग x। तो क्यों लॉग लिए, अपना सुविधा के लिए लॉग लिए कि जो इनटू था वो प्लस हो गया, पावर सामने आ गया। अब आसान होगा डेरिवेटिव करने में। लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तुम यहां पूरा लिखेगा, डिफरेंशिएटिंग पूरा लिखेगा। बोलो 3 तो कांस्टेंट है, लॉग x का डेरिवेटिव बोलो 1/x, लॉग y का डेरिवेटिव 1/y डिवाइड dx होगा। 7 कांस्टेंट रहेगा, लॉग 1/x होगा। लेकिन ये तो x नहीं है, ध्यान देना, लॉग है तो 1/x हो गया, x नहीं है, इसको फिर करेंगे डेरिवेटिव। बोलो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डिवाइड dx। तो यहीं पर समझना है, लॉग 1/x, x नहीं है, फिर डेरिवेटिव। बोलो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव डिवाइड dx। ये हो गया 3/x हो जाएगा, 4/y हो जाएगा, 7/x प्लस y होगा, डिवाइड dx होगा। तो ब्रैकेट खोल दो, 3/x इंटू करो 7/x प्लस y, इसमें इंटू करो 7x प्लस वाई डॉट डिवाइड dx होगा। जो डेरिवेटिव है उसको इधर लाओ, तो इसमें डेरिवेटिव ये इधर आ जाएगा, 7/x प्लस वाई डिवाइड dx हो गया। इसको इधर भेज दो, 7/x प्लस वाई माइनस 3/x। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव को कॉमन निकाल लेते हैं। बोले यदि हम डेरिवेटिव कॉमन निकाल लेते हैं क्या मिलेगा, यही बचेगा। इसको रखेंगे इसी तरह, देखो इसका एलसीएम लेते हैं।
इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, वाई एक्स प्लस वाई होगा, ये इधर आएगा, क्या बन जाएगा 4x प्लस 4y, ये उधर जाएगा -7y, यहां भी एलसीएम लेंगे, x प्लस वाई, x दोनों एलसीएम आएगा, x यहां पे इंटू होगा, 7x माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y डिवाइड dx, 4x माइनस 3y y इंटू x प्लस वाई, 4x माइनस 3y x इंटू एक्स प्लस वाई। हम लोग को डेरिवेटिव चाहिए, देखो ये यहां से कैंसिल हो, ये यहां से कैंसिल हो, y उधर भेज दो, y बाई एक्स जाएगा, ठीक है, y जो उधर चला जाएगा, ये आंसर हो गया। चलो ये था एग्जांपल नंबर 9। अब आते हैं 10। नंबर 10, if x का पावर 5 y का पावर 3 इक्वल टू x प्लस वाई का होल पावर 8, प्रूव करना है, सो दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है y इक्वल टू x डिवाइड dx। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, गिवन लेके चलते हैं। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे अपना सुविधा के लिए, तो लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड का लॉग लेंगे। चलो यहां लॉग लगा दे रहे हैं, लॉग लेने से फायदा क्या हुआ, ये जो इनटू था वो प्लस हो गया, लॉग का नियम है, बोले इनटू क्या हुआ, इनटू प्लस हो गया, पावर इधर आएगा लॉग 8 लॉग x प्लस वाई, फिर पावर नीचे आएगा 5 लॉग x 3 लॉग y 8 लॉग x प्लस 1। तो लॉग लेने से क्या फायदा होगा, सब जो है एक तरफ आ गया, एक पावर नीचे आ गया। अब यहां पर डेरिवेटिव करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। बोलो 5 है, कांस्टेंट है 5 रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 3 रहेगा log y 1 बाय वाई डिवाइड dx होगा, 8 कांस्टेंट है, log है जिसको हम x मान लेंगे, क्या होगा 1 बाई एक्स, लेकिन ये तो x नहीं है, log 1 बाई एक्स x नहीं है, इसको फिर करेंगे डायरेक्ट, x का डेरिवेटिव 1 y का डिवाइड dx, जो कि 5 बाई एक्स 3 बाई वाई डिवाइड dx हो गया, 8x प्लस वाई 1 प्लस डिवाइड dx होगा। तो वहां से ब्रैकेट खोलेंगे, क्या मिलेगा 5 बाई एक्स 3 बाई वाई डिवाइड dx, चलो 1 के साथ इंटू करेंगे तो 8x प्लस वाई रहेगा, 8x प्लस वाई डिवाइड dx, देखो क्या होगा, ये 1 के साथ इंटू को ये मिला, इसके साथ इंटू को ये आया। अब क्या करेंगे बोलो, डेरिवेटिव का जो टर्म है उसको एक तरफ लाओ,
देखो थ्री बाई वाई डिवाइड डी एक्स माइनस 8 बाई एक्स प्लस वाई डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 8 एक्स प्लस वाई, इसको रख लेता हूं, माइनस 5 बाई एक्स। यहां से डेरिवेटिव कॉमन निकाल लो, 3 बाई वाई 8 बाई एक्स प्लस वाई, 8 एक्स प्लस वाई माइनस 5 बाई एक्स। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम वाई इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, यहां मिलेगा 3x प्लस 3y माइनस 8y, x इंटू एक्स प्लस वाई, यहां पर होगा 8x माइनस 5x माइनस 5y, यह हो गया 3x माइनस 5y बाय y इंटू एक्स प्लस वाई 3x माइनस 5y एक्स प्लस वाई। तो यहां से हमको डेरिवेटिव चाहिए, क्या होगा देखो, ये इससे कटा ये इससे कटा, y बाई एक्स आया, लेकिन लाना है क्या हम लोगों को, y इक्वल टू एक्स उधर भेज दो, x इंटू डिवाइड दिया, तो दोनों सही प्रॉब्लम था, ठीक है। चलो ये एग्जांपल नंबर कितना था, 10। आगे नंबर 11, इफ x का पावर m y का पावर m x प्लस वाई का होल पावर m फाइंड dx बाई dy। अब देखो dx बाई dy निकालना है, ठीक है, लेकर चलते हैं पहले गिवन x का पावर m y का पावर m x प्लस वाई का होल पावर m। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, अपना सुविधा के लिए लॉग लेंगे, ठीक है। लिखो टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड का लॉग लेंगे। चलो इधर लॉग लगा दो, इधर भी लॉग लगा दो, बोथ साइड लॉग लेंगे, इनटू, बोलो इनटू क्या बन जाएगा, बोलो इनटू प्लस बन जाएगा, पावर नीचे आएगा, m प्लस n इधर आ गया, log ऑफ x प्लस वाई, चलो पावर इधर आ गया, ठीक है, ये हो गया m प्लस n log ऑफ x प्लस वाई, ओ ठीक है, पावर इधर आ गया। अब यहां से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो m कांस्टेंट है, क्या पकड़ेंगे, m को कांस्टेंट पकड़ेंगे, बोलो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, n कांस्टेंट है, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, और y को फिर करेंगे डिवाइड dx लग जाएगा, m प्लस n कांस्टेंट रहेगा, log का क्या होगा डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, इसको फिर करेंगे डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डिवाइड dx, ये हो गया m बाई एक्स n बाई वाई डिवाइड dx। चलो ये हो जाएगा m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई 1 प्लस डिवाइड dx। चलो ब्रैकेट को खोल देते हैं, क्या होगा m बाई एक्स n बाई वाई डिवाइड dx। चलो इसमें इंटू करेंगे, m प्लस n x प्लस वाई
n प्लस एन एक्स प्लस वाई डिवाइड dx। देखो डेरिवेटिव को इधर लाओ, n बाई वाई डिवाइड dx माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाओ m प्लस एन एक्स प्लस वाई डिवाइड dx। यहां से m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स हो जाएगा। यहां से डिवाइड dx कॉमन निकालेंगे, हो गया। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या है बोलो, y इंटू एक्स प्लस वाई होगा, ये यहां जाएगा, क्या हो जाएगा एन एक्स एन वाई, वाई यहां पे इंटू होगा एम वाई माइनस एन वाई, यहां भी x इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम होगा, x के साथ इंटू होगा एम एक्स प्लस एन एक्स, और ये m के साथ इंटू होगा तो एम एक्स माइनस एम वाई डिवाइड dx इक्वल टू। अब देखो यहां पर लगता है क्या से एन वाई कटेगा तो बचेगा एन एक्स माइनस एम वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहां पर क्या कटेगा बोलो, एम एक्स कटेगा, एन एक्स माइनस एम वाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। लग रहा है कि ये यहां से कैंसिल होगा, यहां से ये कैंसिल होगा, तो क्या मिला, यहां से डिवाइड dx मिल गया, y उधर भेज दो y बाई एक्स। लेकिन चाहिए क्या हम लोग को बोलो, dx बाई dy चाहिए, x बाई y, बस रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। चलो कितना नंबर था ये बोलो, 11। अब आते हैं लास्ट, एक और एग्जांपल देंगे तो ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 12, 12 नंबर सम, ये भी इंपॉर्टेंट सम है। भी आइए, इफ x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, प्रूव करना है डिवाइड dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लाना है प्रूव करके। लेकिन एक कंडीशन इसमें है कि x y के बराबर नहीं है, इसका लास्ट में इसका यूज है। देखो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन गिवन x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखो ये थोड़ा स्पेशल सम है, डायरेक्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा टेक्निक इसमें है। किसी एक को उधर ले जाओ, चलो हम इसको उधर ले जाते हैं, माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक जगह करो, और एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर को एक जगह करो। देखो ये दोनों एक जगह ले लिए, ये दोनों एक जगह ले लिए, तो इसको फैक्टराइज करो, a प्लस बी a माइनस बी होगा, यहाँ से एक्स वाई कॉमन है, x माइनस वाई होगा। चलो x माइनस वाई को यहाँ से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर लगता है मिस्टेक हुआ है, प्लस होगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। अब देखो यहाँ पर, अब इसका फंक्शन है जो दिया हुआ है एक्स वाई के बराबर नहीं है, अब इसका फंक्शन है, क्या फंक्शन है देखो बोलो, 5 2 के बराबर नहीं है, 5 जो है 2 के बराबर नहीं है, तो बोलो क्या ये दोनों का डिफरेंस 0 होगा,
कभी नहीं होगा। ठीक, तो यदि दो नंबर इक्वल नहीं है तो उसका डिफरेंस कभी जीरो नहीं होगा। ठीक, चलो अब देखो यहां पर, अब मान लो a इंटू बी इक्वल टू जीरो है, बोलो ये कब पॉसिबल है? जैसे मान लो 5 इंटू जीरो तो जीरो, 0 इंटू 7 जीरो, मतलब ये दोनों में से कोई एक जीरो होने से तो जीरो होगा। a इंटू बी इक्वल टू जीरो, या तो a को जीरो होना पड़ेगा यानी तो b को जीरो होना पड़ेगा। यदि हम बोल देंगे कि देखो a जीरो नहीं है तो मतलब b जीरो है, यदि a जीरो नहीं है मतलब b जीरो है, कोई तो जीरो होगा इसमें से। कोई चीज यहां पर है, देखो सेम चीज है, यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? समझेगा ठीक से? Here x नॉट इक्वल टू y, बोलो 5 2 का बराबर नहीं है तो क्या दोनों का डिफरेंस जीरो होगा? नहीं होगा। तो x y तो इक्वल नहीं है, x माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये जीरो नहीं है। अब देखो दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो है, ये जीरो नहीं है मतलब ये जीरो है। देयरफॉर इसको लेंगे हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू, समझो कैसे हो गया? दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो, अब या तो ये जीरो होगा नहीं तो ये जीरो होगा, कोई तो जीरो होगा। लेकिन जो कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स वाई के बराबर नहीं है तो मतलब दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं है। देखो यहां पर 5 2 के बराबर नहीं है तो मतलब दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं है। ठीक, मतलब ये जीरो नहीं होगा तो मतलब कौन जीरो होगा? ये जीरो होगा। चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, एक्स उधर भेज दो, माइनस एक्स हो जाएगा, y कॉमन निकाल लो। चलो यहां से y को हम सब्जेक्ट किए मतलब y यहां से निकाल लो। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। चलो करते हैं डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। देखो माइनस को बाहर रखेंगे, लगाओ डिवीजन रूल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डिवीजन नीचे का स्क्वायर कर दो, पहले इसको रखेंगे नीचे वाला को 1 प्लस एक फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, चलो तो माइनस को हम बाहर रखेंगे, 1 प्लस एक्स इंटू 1, यहां से भी एक इंटू 1 मिलेगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां से एक्स एक्स कैंसिल होगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चल रहा था डेरिवेटिव, एक लाना प्रूव करना था। तो ये सम बहुत ही वीवीआई सम है, अच्छा सम है। ये एक दो बार प्रैक्टिस करना हो तो याद होगा। इसमें हम 12 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें हम 12 एग्जाम्पल दिए हैं। पूरे एग्जाम्पल को अच्छी तरह से स्टडी करो, एक एक सम को समझ समझ कर बनाओ। ठीक है, बस बाय।